बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों चुना? कि बौद्ध धर्म मानव धर्म, बौद्ध धर्म मानव धर्म था सदियों से लोग, और करा उजाले दीन में दिया हम भौजों को सौंप, दिया हम भौजों को सौंप। इसे मत मिश्राना और खोज परख कर दिया है मैंने तुम्हारा धर्म पुराना। कह पर ही निकल ही रहा है भौजों, इससे ही तुम्हारी मुक्ति। छोड़ दो संतों का पाखंड और छोड़ दो ईश्वर की भक्ति। ये मानव कल्याण का धर्म है, इससे मानव कल्याण होता है, मानव का भला होता है, सबके कल्याण की भावना रखी गई है धर्म के अंदर। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो चीज हमें ला के रखी है वो कल्याणकारी, हमेशा कल्याणकारी रहेगी। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस सन 56 में हुआ, मेरा जन्म सन 60 में हुआ। मैंने भी बाबा साहब को नहीं देखा, और आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब को नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी हम उनकी जय जयकार बोल रहे हैं। जानते हैं क्यों? कि बाबा साहब को जैसे हमने सुना है, देखा है, किताबों में पढ़ा है, उन्होंने जो काम किया है इस देश के 35 करोड़ देवी देवता भी वो काम नहीं कर पाए। इसलिए खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, कहते हैं कि यहाँ भगवान रहते हैं, हम विश्वास नहीं करते उन पर, आसमान वालों पर। लेकिन यदि फिर भी कहीं कोई है कि खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, अरे इस अम्बेडकर को किसने बनाया 1000 बार सोचना होगा। कि जो काम हम नहीं कर पाए वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है। इस देश की प्राचीन व्यवस्था जो वर्णवाद पर आधारित थी, हर आदमी को अलग अलग बांट दिया गया। बाबा साहब ने क्षणिक में जब अपनी कलम उठाई तो सबको नेस्ता ना बोल कर दिया, पता भी नहीं चलने दिया। दुनिया का एक बात भारत देश है, जब व्यवस्था पलटने के लिए खूनी क्रांति नहीं हुई, बाबा साहब ने केवल कलम से ही क्रांति कर दी। और देश की जो मनोव्यवस्था थी, जो पहले से चली आ रही हजारों साल से, क्या थी व्यवस्था? कि एक पढ़ेगा एक बढ़ेगा, एक पढ़ेगा एक बढ़ेगा, एक करेगा पार, और तुम सबकी सेवा करोगे, ऐसा था उनके ग्रंथों में अधिकार। यानी कि ब्राह्मण पढ़ेगा, क्षत्रिय लड़ेगा, बनिया व्यापार करेगा, और हमारा समाज सबकी गुलामी करेगा। ये उनके ग्रंथों का सार। लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखा, और संविधान लिखते समय बाबा साहब ने क्या लिखा? सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब करेंगे और सबकी सेवा सब करेंगे। ऐसा दिया मेरे भारत के संविधान में अधिकार। सबको ब्राह्मण बना दिया बाबा साहब ने, किसी को नहीं छोड़ा। कोई धर्म हो जाती हो, सबको क्षत्रिय बना दिया लड़ने वाला, सबको व्यापार करना सिखा दिया। और हमारे तो मजे ही मजे कि हमारा रास्ता बाबा साहब ने सबके लिए खोल दिया, और सबकी सेवा सब करेंगे। उत्तर प्रदेश में हिंदी में जो सरकार आई थी, 1 लाख सफाई कर्मचारी के पद निकाले थे। यदि वो बेईमाना करती तो 1 लाख लोग अपने समाज से भर देती, हम भी चले जाते उसमें। लेकिन बहन जी ने ईमानदारी से काम किया। बाबा साहब के अनुयायी है, बुद्ध के अनुयायी है, उन्होंने नहीं, मैं बेईमाना नहीं करूंगी, मैं सफाई के पद में आरक्षण लगा देती हूँ, जिसे सफाई के काम में आना हो आ जाओ। मेरे समाज को 1 लाख में 23,000 मिलेंगे, बैकवर्ड को 27,000 मिलेंगे, और सामान्य जाति के बने ब्राह्मण ठाकुरों को 50,000 मिलेंगे। किसी आदमी को बने ब्राह्मण ठाकुर नहीं होने का, क्यों सफाई के काम में नहीं जाएंगे? उनके बच्चों ने पढ़ाई करा और वो झाड़ू
जो समता मैत्री भाईचारे पर आधारित है, बाबा साहब ने उसे फॉलो किया, संविधान में वो चीज है। और उसके बाद इस देश के अंदर व्यवस्था बदली है। आप जो भी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने बैठे, सुंदर महिलाएं हमारी बहन बेटियां बढ़िया कपड़े पहने बैठे, हम भी वस्त्र धारण किए हुए हैं, ये वर्दी, ये स्टार लगे हुए हैं। अगर आप पुलिस में जाओगे तो कम से कम इंटर पास या ग्रेजुएट पास हो जब जाके लगेंगे। लेकिन बाबा साहब ने इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी। जो भी नौजवान संत संघ में आना चाहता है वो सरेआम आ सकता है, बुजुर्ग आ सकता है, महिला आ सकते हैं, पुरुष आ सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। हम लोग भी सरकारी सेवाओं में थे, सरकारी सेवाओं के बाद सरकारी सेवाओं से पहले भी हम संत संघ के कार्यक्रम करते रहे। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण दिन में, क्योंकि हमें रेल का सीमित टाइम है, रेल 5 बजे आएगी और हमारा रिजर्वेशन भी है, नहीं तो हम आपके बीच में बराबर रहते। आपके बीच में क्या वजह है? हाँ, तो हम लोग एक क्रांति के लिए, क्योंकि आजमगढ़ बहुत ही सांस्कृतिक धरोहर का क्षेत्र है। अभी मेरे साथी वीडी सुजात जी ने नाम लिए यहाँ पर, कैफी आदमी, शौकत आदमी, शबारा आदमी और उनके तमाम पूर्वज यहाँ पर बहुत बड़े दुनिया के अंदर नाम प्रतिष्ठित कर रहे हैं। इसलिए आप सबका कर्तव्य बनता है कि यदि आपने पंचशील का झंडा लगा लिया है, ट्यूशन बोल लिया है, आचार्य चंद्र गौतम जी ने जीवन लगा दिया है क्षेत्र के अंदर, तो ये अनवरत चलता रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज घर से चलती है और घर में जब सबसे पहले जो माँ होती है, माँ ही बच्चों को सिखाती है। मेरी माँ भी यही सिखा रही थी बचपन में। त्योहार के नाम पर क्या करती थी मेरी माँ? जब घर में त्योहार होता था असली खिलाया करती थी, हमें नहीं खिलाया कभी भी, क्योंकि महंगा बहुत था, पैसे थे नहीं। लेकिन देवताओं को पूजने के लिए असली खिलाया करती थी, उधार पैसे लेकर। ये गोबर की करसी होती थी सूखी हुई, चिराग हुआ करता था, जोत जलाई उसके आगे रख दी, सारा घी उड़ेल दिया, धुआं हो गया घर में। हमने पूछा नहीं माँ क्या कर रही है कि बेटा देवताओं को बुला रही है। मुझे 23 साल बाद पता चला कि मेरी माँ देवताओं को नहीं, देवताओं को घी खिला रही थी। करसी सारा घी पी गई और थोड़ी देर बाद चिराग आगे कर दिया, उसमें सारा घी खत्म। मेरी माँ यदि वो घी मुझे खिला देती, मेरा दिमाग तनाव में भरा हुआ होता। मेरी माँ ने तो ये काम नहीं किया, लेकिन मैंने जरूर इस काम को किया। मैंने सबसे पहले उन देवताओं का घी बंद किया अपने घर में। ये परिवर्तन किया मैंने सबसे पहले कि मैंने असली घी कभी नहीं फूका, मैंने असली घी अपने बच्चों को खिलाया और बच्चों ने खाने के बाद वो कमाल कर दिखाया कि बाबा साहब की शिक्षा लेने के बाद मेरा पहला बेटा इंजीनियर बना, उसी घी को खाकर। बेटी ने पीएचडी करी, उसी घी को खाकर डॉक्टर बनी और तीसरा बच्चा बीटेक किया है, अभी वो भी इंजीनियर बन गया। तो यह है परिवर्तन से यह आता है समाज में परिवर्तन। यदि आप भी संकल्प लेके यहाँ पर बैठे, छोटे महिला बैठी है, माताएं बैठी है, ये संकल्प करके जाए यहाँ से कि आज